हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन 27 नवंबर 1907, the 18th of January 2003, हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। हालावाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। जीवन परिचय। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे हरिवंश राय बच्चन हिंदू कायस्थ परिवार से संबंध रखते हैं। यह प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी के बड़े पुत्र थे। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीर का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ 2 पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। शिक्षा। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में हुई। इन्होंने कायस्थ पाठशालाओं में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में M.A. और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से Ph.D. किया। कार्यक्षेत्र। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर 1955 में वह विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। विश्वविद्यालयों के दिनों में इन्होंने कैम्ब्रिज जाकर 1952-1954 में अंग्रेजी कवि लीड्स पर शोध प्रबंध लिखा, जो काफी प्रशंसित हुआ। साहित्यिक परिचय। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हैं। बच्चन के काव्य की विलक्षणता उनकी लोकप्रियता है। यह संकोच कहा जा सकता है कि आज भी हिंदी के ही नहीं, सारे भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में बच्चन का स्थान सुरक्षित है। इतने विस्तृत और विराट श्रोतावर्ग का विरले ही कवि दावा कर सकते हैं। सर्वग्राह्य और सर्वप्रिय। बच्चन की कविता इतनी सर्वग्राह्य और सर्वप्रिय है क्योंकि बच्चन की लोकप्रियता मात्र पाठकों के स्वीकरण पर ही आधारित नहीं थी। जो कुछ मिला वह उन्हें अत्यंत रुचिकर जान पड़ा। वे छायावाद के अतिशय सुकुमार्य और माधुर्य से, उसकी अतीन्द्रिय और अति वैयक्तिक सूक्ष्मता से, उसकी लक्षणात्मक अभिव्यंजना शैली से उकता गए थे। उर्दू की गजलों में चमक और लचक थी, दिल पर असर करने की ताकत थी, वह सहजता और संवेदना थी, जो पाठक या श्रोता के मुंह से बरबस यह कहलवा सकती थी कि मैंने पाया यह कि गोया वह भी मेरे दिल में है। मगर हिंदी कविता जनमानस और जनरुचि से बहुत दूर थी। बच्चन ने उस समय 1935 से 1940 के व्यापक खिन्नता और अवसाद के युग में मध्यवर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी का वरदान दिया। उन्होंने सीधी, सादी, जीवंत भाषा और सर्वग्राह्य, गेय शैली में छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की जगह संवेदनासिक अभिधा के माध्यम से अपनी बात कहना आरंभ किया और हिंदी काव्य रसिक सहसा चौंक पड़ा, क्योंकि उसने पाया यह कि वह भी उसके दिल में है। बच्चन ने प्राप्त करने के उद्देश्य से चेष्टा करके यह राह ढूंढ निकाली और अपनाए हो, यह बात नहीं है, वे अनायास ही इस राह पर आ गए। उन्होंने अनुभूति से प्रेरणा पाई थी, अनुभूति को ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति देना उन्होंने अपना ध्येय बनाया। पहला काव्य संग्रह, एक प्रकाशन, तेरा हार पहले भी प्रकाशित हो चुका था, पर बच्चन का पहला काव्य संग्रह 1935 में प्रकाशित मधुशाला से ही माना जाता है। इसके प्रकाशन के साथ ही बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह तेजी से उठकर साहित्य जगत पर छा गया। मधुबाला, मधुशाला और मधुकलिश एक के बाद एक, ये तीनों संग्रह शीघ्र ही सामने आ गए हिंदी में, जिसे हालावाद कहा गया है। ये उस काव्य पद्धति के धर्म ग्रंथ हैं। उस काव्य पद्धति के संस्थापक ही उसके एकमात्र सफल साधक भी हुए, क्योंकि जहां बच्चन की पैरोडी करना आसान है, वहीं उनका सच्चे अर्थ में अनुकरण असंभव है। अपनी सारी सहज सार्वजनीनता के बावजूद बच्चन की कविता नितांत वैयक्तिक, आत्मस्फूर्त और आत्मकेंद्रित है। काव्य भाषा की गरिमा। सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा की गरिमा प्रदान करने का श्रेय निश्चय ही सर्वाधिक बच्चन का ही है। इसके अतिरिक्त उनकी लोकप्रियता का एक कारण उनका काव्य पाठ भी रहा है।
हिंदी में कवि सम्मेलन की परंपरा को सुदृढ़ और जनप्रिय बनाने में बच्चन का असाधारण योग है। इस माध्यम से वे अपने पाठकों श्रोताओं के और भी निकट आ गए। कविता के अतिरिक्त बच्चन ने कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे हैं, जो गंभीर अध्ययन और सुलझे हुए विचार प्रतिपादन के लिए पठनीय हैं। उनके शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद और जंगीता के नाम से प्रकाशित दोहे चौपाइयों में भगवद गीता का उल्था बच्चन के साहित्यिक कृतित्व के विशेषतया उल्लेखनीय या स्मरणीय अंग माने जाएंगे या नहीं, इसमें संदेह है। सम्मान और पुरस्कार। हरिवंश राय बच्चन को उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बिरला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। 1955 में इंदौर के होलकर कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने हरिवंश राय बच्चन को कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। हरिवंश राय बच्चन को भारत सरकार द्वारा सन 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रेरणा। बच्चन ने इस हालावाद के द्वारा व्यक्ति जीवन की सारी नीरसताओं को स्वीकार करते हुए भी उससे मुंह मोड़ने के बजाय उसका उपयोग करने की, उसकी सारी बुराइयों और कमियों के बावजूद जो कुछ मधुर और आनंदपूर्ण होने के कारण गाह्य है, उसे अपनाने की प्रेरणा दी। उर्दू कवियों ने वाइज और बजा, मस्जिद और मजहब, कयामत और उकवा की परवाह न करके दुनियाए रंगों बू को निकटता से बार बार देखने, उसका आस्वादन करने का आमंत्रण दिया है। ख्याम ने वर्तमान क्षण को जानने, मानने, अपनाने और भली प्रकार इस्तेमाल करने की सीख दी है, और बच्चन के हालावाद का जीवन दर्शन भी यही है। यह पलायनवाद नहीं है, क्योंकि इसमें वास्तविकता का अस्वीकरण नहीं है, न उससे भागने की परिकल्पना है, प्रत्युत वास्तविकता की शुष्कता को अपनी मनस्तर्क से सींचकर हरी भरी बना देने की सशक्त प्रेरणा है। यह सत्य है कि बच्चन की इन कविताओं में रूमानियत और कसक है, पर हालावाद गम गलत करने का निमंत्रण है, गम से घबराकर खुदकुशी करने का नहीं। लोकप्रियता। बच्चन की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उसकी सहजता और संवेदनशील सरलता है, और यह सहजता और सरल संवेदना उसकी अनुभूतिमूलक सत्यता के कारण उपलब्ध हो सकी। बच्चन ने आगे चलकर जो भी किया हो, आरंभ में उन्होंने केवल आत्मानुभूति, आत्मसाक्षात्कार और आत्माभिव्यक्ति के बल पर काव्य की रचना की। कवि के अह की स्फीति ही काव्य की असाधारणता और व्यापकता बन गई। समाज की अभावग्रस्त व्यथा, परिवेश का चमकता हुआ खोखलापन, नियति और व्यवस्था के आगे व्यक्ति की असहायता और बेबसी, बच्चन के लिए सहज व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित काव्य विषय थे। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज ही कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों से सजा संवार कर अपने नए गीत हिंदी जगत को भेंट किए। हिंदी जगत ने उत्साह से उनका स्वागत किया। कवि ने नए सुख और संपन्नता के युग में प्रवेश किया। सतरंगिनी 1945 और मिलन यामिनी 1950 में बच्चन के नए उल्लास भरे युग की सुंदर गीतोपलब्धियां देखने सुनने को मिली।